हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं मगध राज का उत्कर्ष। मगध राज का उत्कर्ष, इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए देर न करते हैं और शुरू करते हैं। इससे संबंधित पहला प्रश्न है कि मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक था। मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक था तो कौन था दोस्तों? तो वह जो था बृहद्रथ था। चलिए आगे देखते हैं। मगध की राजधानी थी, मगध की राजधानी थी कहाँ थी दोस्तों? तो गिरिब्रज और राजगिरी, गिरिब्रज जिसे राजगिरी भी कहा जाता है। चलिए, तो मगध की राजधानी कहाँ थी? तो गिरिब्रज। चलिए आगे देखते हैं। हर्यक वंश के संस्थापक थे, हर्यक वंश के संस्थापक थे कौन थे? तो बिंबिसार थे, जो मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा था। कौन? बिंबिसार। यानी हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो वह थे आपके बिंबिसार। चलिए आगे देखते हैं। बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? बिंबिसार जो था वह किस धर्म का अनुयायी था? तो वह बौद्ध धर्म का था। किस धर्म का दोस्तों? तो बौद्ध धर्म का। आगे देखते हैं। बिंबिसार ने अपनी राजधानी बनाया था, बिंबिसार ने अपनी राजधानी बनाया था। कहाँ बनाया था? तो बिंबिसार ने अपनी राजधानी जो बनाया था वह कहाँ बनाया था दोस्तों? तो राजगिरी को बनाया था। किसको? राजगिरी को। चलिए आगे देखते हैं। बिंबिसार ने मगध पर करीब कितने वर्षों तक शासन किया? बिंबिसार ने मगध पर करीब कितने वर्षों तक शासन किया? तो लगभग 52 वर्षों तक। कितना दोस्तों? 52 वर्षों तक। चलिए आगे देखते हैं। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने किस राजवैद्य को भेजा था? किस राजवैद्य को? तो जीवक को भेजा था। किसको दोस्तों? जीवक को। चलिए आगे देखते हैं। बिंबिसार की हत्या किसने की? बिंबिसार की हत्या किसने की? किसने की दोस्तों? तो उसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी। कौन? अजातशत्रु। बिंबिसार की हत्या किसने की थी? तो अजातशत्रु ने। चलिए, अजातशत्रु मगध की गद्दी पर बैठा। अजातशत्रु मगध की गद्दी पर बैठा। कब बैठा दोस्तों? तो वह जो बैठा था आपके 493 ईसा पूर्व में। 493 ईसा पूर्व में अजातशत्रु मगध की गद्दी पर बैठा। आइए आगे देखते हैं। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? इसका क्या नाम था? तो कुनिक नाम का था। क्या दोस्तों? कुनिक। चलिए आगे देखते हैं। अजातशत्रु ने कितने वर्षों तक मगध पर शासन किया? कितने वर्षों तक? तो वह जो किया था 32 वर्षों तक। कितने वर्षों तक दोस्तों? 32 वर्षों तक। अजातशत्रु प्रारंभ में अनुयायी था। किसका अनुयायी था? तो यह जो था जैन धर्म का अनुयायी था। किसका दोस्तों? तो जैन धर्म का। नेक्स्ट है, अजातशत्रु के सहयोग मंत्री का नाम क्या था? अजातशत्रु के सहयोग मंत्री का नाम क्या था? तो क्या था? वर्षकार। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त किया था। किसकी सहायता से? तो वर्षकार की सहायता से उसने वैशाली पर विजय प्राप्त किया था। कौन? तो अजातशत्रु। आइए देखते हैं अजातशत्रु की हत्या किसने की? किसने की? तो उसकी हत्या जो की उसके पुत्र उदयन ने 461 ईसा पूर्व में कर दी और वह मगध के गद्दी पर बैठा। यानी अजातशत्रु की जो हत्या किया था वह किया था उदयन ने। कौन था? उसका पुत्र था। कब? तो 461 ईसा पूर्व में। चलिए आगे देखते हैं। पाटलिग्राम की स्थापना की। पाटलिग्राम की स्थापना की किसने? तो उदयन ने की थी। जो कौन था? यह जो था अजातशत्रु का पुत्र था। चलिए आगे देखते हैं। उदयन किस धर्म का अनुयायी था? उदयन जो था वह किस धर्म का अनुयायी था? तो यह जो था यह जैन धर्म का था। कौन धर्म दोस्तों? जैन धर्म का। चलिए आगे देखते हैं। हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? हर्यक वंश का। तो उदयन का पुत्र नागदशक था। कौन था दोस्तों? नागदशक। हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? तो नागदशक था। चलिए आगे देखते हैं। शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में किसको अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की? किसको? तो नागदशक को। किसको दोस्तों? तो नागदशक को हटा के उसने शिशुनाग वंश की स्थापना की।
चलिए आगे देखते हैं। शिशुनाग ने अपनी राजधानी स्थापित की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी स्थापित की, कहाँ की थी? तो वैशाली में की थी। कहाँ थी की थी? तो वैशाली में। आगे है, शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन हुआ? कौन हुआ? तो कालाशोक। कौन हुआ दोस्तों? कालाशोक जो हुआ वह शिशुनाग का उत्तराधिकारी हुआ। चलिए आगे देखते हैं। पूना पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया? किसने बनाया पूना पाटलिपुत्र को? तो कालाशोक ने बनाया था। किसने दोस्तों? कालाशोक ने। आइए आगे देखते हैं। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? तो नंदीवर्धन था। कौन था? शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। चलिए आगे देखते हैं। नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो महापद्नंद। महापद्नंद जो था वह नंद वंश का संस्थापक था। आगे देखते हैं। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कौन था दोस्तों? तो घनानंद। कौन था दोस्तों? घनानंद था। चलिए आगे देखते हैं। घनानंद किसका समकालीन था? तो यह सिकंदर का समकालीन था। किसका दोस्तों? सिकंदर का। चलिए आगे देखते हैं। बस इतना ही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।